हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो इमीडिएट इन्फ्रेंसेस हमने पढ़ रखे हैं ऑलरेडी कि क्या होता है। मैंने एक बार फिर से बता देती हूँ, हमने दो तरीके के इन्फ्रेंस का पढ़ा था ना कि एक होता है मीडिएट, एक होता है इमीडिएट। मीडिएट मतलब एक आप प्रीमाइस से कंक्लूजन निकाल लें, अगर दो प्रीमाइस लीड्स टू कंक्लूजन, इट्स लाइक प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 एंड देन कंक्लूजन। तो ये क्या होता है जी, हमारा इमीडिएट इन्फ्रेंस होता है। ये ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट ये जो इमीडिएट इन्फ्रेंस है ना, इसमें भी हमने फिर फर्दर स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पढ़ रखा है। अगर आपने स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन नहीं पढ़ रखा तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है आपको समझने में। इससे पहले स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो जान लेना जरूरी है, ठीक है। इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी कौन से होते हैं, ये कॉन्ट्रेरी होते हैं, देन ये सब कॉन्ट्रेरी, ये जो ए आई और ईओ जो है वो क्या हो जाएंगे, सबअल्टरन हो जाएंगे। सो ये चीजें ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। जिन स्टूडेंट्स को एटलीस्ट स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के बारे में थोड़ा आइडिया होगा कि ए जो है वो क्या होता है, यूनिवर्सल पॉजिटिव होता है या अफर्मेटिव होता है, ई जो है वो यूनिवर्सल नेगेटिव होता है, आई जो है वो पर्टिकुलर पॉजिटिव होगा और ओ जो है वो पर्टिकुलर नेगेटिव होगा, ठीक है। सो ये चीजें एटलीस्ट आपको पता होनी जरूरी है। इसमें जो अब स्टेटमेंट्स होती हैं, मान लो मैं बोल रही हूं ऑल एस इज पी, ये एक स्टेटमेंट है। तो अब इस स्टेटमेंट को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो यूजुअली जो हम कन्वर्जन पढ़ते हैं ना, इसमें हम तीन चीजें पढ़ते हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। कन्वर्जन के बाद भी जो स्टेटमेंट आपकी निकल के आएगी वो भी स्टैंडर्ड होगी और वो लॉजिकली इक्विवेलेंट होगी। सो लॉजिकली इक्विवेलेंट के क्वेश्चन भी कई बार आते हैं, कई बार नाम से ही सीधा कन्वर्जन ऑब्वर्जन पूछ लिया जाएगा तो वो आते हैं। सो ये तीन चीजें हैं जी, कन्वर्जन, ऑब्वर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन। इन तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। इससे आगे आने वाली दोनों वीडियोस यानी ऑब्वर्जन की और कॉन्ट्रापोजिशन की देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे पहले मैं इसी स्लाइड पे आपको सारी चीजें बता दूं, आगे वाली स्लाइड पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जो एरिस्टोटेलियन लॉजिक है, जो लॉजिकल रीजनिंग में हम पढ़ते हैं, तो उसमें ये जो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन है, इसके अलावा भी इमीडिएट इन्फ्रेंसेस में चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। उसी में ये जो दो तीन चीजें हमने पढ़ी ना कि ये प्रीमाइस 2 होंगी, यहाँ पे प्रीमाइस 1, 2 एंड देन कंक्लूजन, इसी को फॉलो करते हुए आपको क्या करना है, चीजों को कन्वर्ट करना है या फिर ऑब्वर्ट करना है, ऑब्वर्जन उस प्रोसेस को बोलेंगे, या फिर कॉन्ट्रापोजिशन। सो इसमें कुछ एक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, समझने की कोशिश कीजिएगा। कन्वर्जन को समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, तो कन्वर्जन जो है वो एक इमीडिएट इन्फ्रेंस है जो कि प्रोसीड करेगा, जिसमें हमें इंटरचेंज करना है सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को। मान लो मैं अगर ये बोल रही हूं ऑल एस इज पी, तो ये एस क्या है, सब्जेक्ट है, पी क्या है, प्रेडिकेट है। यहां पे कुछ भी हो सकता है। इट्स लाइक ऑल कैट्स आर एनिमल्स। ओके, सो वो या सम कैट्स आर एनिमल्स। सो ये चीजें आपको पता होनी जरूरी है। मैं एक बार फिर भी रिवाइज करवा देती हूं आपको। मान लो मैं बोल रही हूं ऑल कैट्स आर एनिमल्स, ये क्या हो गया आपका, यूनिवर्सल पॉजिटिव हो गया, यानी ए हो गया स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के अकॉर्डिंग। अगर ई होगा तो क्या हो जाएगा, नो कैट्स आर एनिमल्स। अगर आई होगा तो क्या हो जाएगा, सम कैट्स आर एनिमल्स। अगर ओ होगा तो हो जाएगा सम कैट्स आर नॉट एनिमल्स। ओके, सो ये चीजें हो जाएंगी। अब इसी चीज को मान लो कोई स्टेटमेंट है तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे प्रीमाइस है, मान लो एस इज पी, तो आपको कन्वर्ट करते टाइम सिर्फ क्या करना है, उसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चेंज करना है। यानी एस इज पी है तो मैं बोल रही हूं पी इज एस, तो ये क्या हो गया, आपका कन्वर्जन हो गया। ओके, एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन की, वो होगी कन्वर्स ऑफ अनदर प्रोपोजिशन, यानी ये एक दूसरे के कन्वर्स हैं। ओके, द प्रोपोजिशन फ्रॉम विच द कन्वर्स इज डिराइव्ड, ये जो कन्वर्स डिराइव किया गया है, किससे किया गया है, इस प्रीमाइस से किया गया है, तो इसको बोलेंगे कन्वर्टेंड। ओके, तो प्रोपोजिशन जहां से आप कन्वर्स करते हैं, जहां से कन्वर्स आपको डिराइव किया, आपने जो नया कंक्लूजन निकाला है वो तो कन्वर्स रहेगा, और जिससे निकाला है वो आपका कन्वर्टेंड रहेगा। सो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है इसका कन्वर्स कौन सा है या कन्वर्टेंड कौन सा है।
ओके इसमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि कोई भी क्वालिटी या क्वांटिटी का चेंज नहीं हो रहा है। ओके सो क्वालिटी और क्वांटिटी भी आपको स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के टाइम बता रखी है कि अगर मैं ये ऑल वाली मतलब एक पॉजिटिव चीज होगी एक नेगेटिव चीज होगी वो क्वालिटी हो गई। ये जो ऑल सम नोट नो ये जो टर्म्स हैं ये आपकी क्या हो गई क्वांटिटी हो गई। यानी ना हम क्वालिटी चेंज कर रहे हैं हम पॉजिटिव को नेगेटिव में भी नहीं बदल रहे हैं और ना ही हम जो है ऑल को नो में या सब में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज कर रहे हैं दैट्स इट। ओके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आई प्रपोजिशन है AEIO है ना तो इन चारों को पढ़ेंगे कन्वर्ट करना। आई प्रपोजिशन में कन्वर्जन जो है वो सेफली किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रही हूं सम ऑथर्स आर रिच पीपल कन्वर्ट करते टाइम मुझे सिर्फ क्या करना है ये रिच पीपल क्या है मेरा प्रेडिकेट है ऑथर मेरा सब्जेक्ट है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करके आ जाएगा सम रिच पीपल आर ऑथर्स जो कि क्या हो गया आपके लॉजिकली इक्विवेलेंट हो गए। ओके तो हम बस यही देखते हैं कि हाँ ये वैलिड रहेगा जब आप आई प्रपोजिशन में कन्वर्जन करते हैं सो वो वैलिड है और सेफ है तो ये दोनों की दोनों प्रपोजिशंस जो हैं वो लॉजिकली इक्विवेलेंट रहेंगी आई प्रपोजिशन में। देन बात आती है ई की। ई में हम क्या करते हैं नो ऑथर्स आर रिच पीपल। ओके तो मेरा कन्वर्जन अगर मैं करूंगी तो क्या आ जाएगा ऑथर और रिच पीपल अगेन कन्वर्ट हो जाएंगे यानी नो रिच पीपल आर ऑथर्स। तो ये एक तरीके से क्या हो गया कि ये तो मान लो रिच पीपल का डायग्राम है ये रिच पीपल है और ये यहाँ पे क्या है ऑथर्स हैं। तो ऑथर और रिच पीपल अलग है कोई भी ऑथर रिच पीपल नहीं है। मैंने कन्वर्ट किया कि कोई भी रिच पीपल भी ऑथर नहीं है। ओके सो ये भी क्या हो गया आपका लॉजिकली इक्विवेलेंट हो गया। ओके अब जो ये नो रिच पीपल आर ऑथर्स ये इन इस केस में क्या हो जाएगा ये जो नो ऑथर्स आर रिच पीपल है ये हमारा कन्वर्टेंट हो गया। जो निकल के आई चीज वो हमारी कन्वर्स हो गई कंक्लूजन जो निकल के आया है। ठीक है जी इसमें जो हमने ऑब्जर्व किया है वो क्या किया है ई और आई में जो नई स्टेटमेंट आई है उनका हमेशा सेम मीनिंग निकलता हुआ आपको दिखेगा मतलब लॉजिकली इक्विवेलेंट रहेंगी ई और आई को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। देन बात आती है ओ की। सो जो कन्वर्जन है ओ का वो वैलिड नहीं होता। जैसे मैंने बोला सम एनिमल्स आर नॉट पेट्स तो अगर मैं कन्वर्ट करती हूं तो क्या बोलूंगी सम पेट्स आर नॉट एनिमल्स बट ऐसा तो जरूरी नहीं है क्योंकि एनिमल्स तो ठीक है सम एनिमल्स ऐसे हो सकते हैं जो पेट नहीं है जिनको आप पालतू नहीं बनाते घर पे बट पेट तो ऐसे होते हैं ना जो एनिमल होते हैं ऑब्वियसली चूहा बोल रही हूं बिल्ली या कुत्ता उनको हम जब पेट रखते तो है तो वो भी एनिमल ही ना। तो इसका ओ प्रपोजिशन का जो कन्वर्जन है यानी अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे सो वो चीज लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं होगी और कन्वर्जन जो है ओ प्रपोजिशन का वो वैलिड नहीं होगा। ये बात आपको याद रखनी है। लास्ट प्रपोजिशन है ए प्रपोजिशन। ये प्रपोजिशन में एक तरीके से आपको स्पेशल केस देखने को मिलेगा क्योंकि देखो अगर मैं बोल रही हूं ऑल एलिफेंट्स आर मैमल्स अगर मैं कन्वर्ट करूंगी तो क्या बनेगा ऑल मैमल्स आर एलिफेंट लेकिन ये तो सही नहीं है ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि सारे के सारे मैमल्स जो है वो एलिफेंट हो राइट। तो मतलब पता चल रहा है हमें ये लॉजिकली इक्विवेलेंट तो नहीं है। ओके कुछ और ही मतलब निकल रहा है इसका। सो एक तरीके से हम ये देखते हैं दो चीजें हैं एक होता है ट्रेडिशनल कन्वर्जन या ट्रेडिशनल एरिस्टोटेलियन लॉजिक और एक होगा मॉडर्न। तो उस जो ट्रेडिशनल है और मॉडर्न है उसके हिसाब से थोड़ी सी चीजें अलग हैं क्योंकि इतना तो हमें समझ आ गया कि ये दोनों की दोनों जो है अगर हम ए प्रपोजिशन को कन्वर्ट करते हैं यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को एक्सचेंज करते हैं सो वो अनरिलेटेड ट्रूथ वैल्यूज हैं। ठीक है तो ये कन्वर्जन रिलायबल तो नहीं है और ना ही लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हमें दे रहा है। तो ट्रेडिशनल एरिस्टोटेलियन लॉजिक के अकॉर्डिंग जो कन्वर्जन है वो वैलिड प्रोसेस रहेगा यानी एरिस्टोटेलियन लॉजिक में अगर हम ट्रेडिशनल तरीके के साथ जाएं तो हम इसके प्रोसेस को भी वैलिड मानते हैं और वो वैलिड क्या होगा कन्वर्जन बाय लिमिटेशन यानी कन्वर्जन तो हो रहा है लेकिन एक कमी के साथ हो रहा है। कैसे मैंने बोला था ऑल एलिफेंट्स आर मैमल्स। अब मुझे पता है कि ऑल एलिफेंट्स में तो सारे इंक्लूड हो गए। ओके तो पहले मैं इसकी क्वांटिटी चेंज कर रही हूं। क्वांटिटी मतलब मैंने ऑल से सम कर दिया इसको तो सम एलिफेंट्स आर मैमल्स किया मैंने। ठीक है अब मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूं यानी अब मैंने मैमल्स और एलिफेंट को यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चेंज किया तो सम मैमल्स आर एलिफेंट्स। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपको
ट्रू नजर आएगी। लेकिन ये बात याद रखना जरूरी है, जो आपने कन्वर्ट किया है ये कन्वर्जन बाय लिमिटेशन है, और ये प्रोसेस सिर्फ ट्रेडिशनल एरिस्टोटेलियन लॉजिक के अकॉर्डिंग तो वैलिड है, अदरवाइज मॉडर्न लॉजिक के अकॉर्डिंग ये कन्वर्जन वैलिड नहीं माना जाएगा। यानी कन्वर्जन बाय लिमिटेशन वैलिड नहीं होगा मॉडर्न लॉजिक के अकॉर्डिंग, लेकिन ट्रेडिशनल लॉजिक के अकॉर्डिंग होगा। तो अब तक हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि जो ए है ना, जैसे ऑल एस इज पी, इसको हम कन्वर्स कर रहे हैं, यानी कन्वर्स, ये कन्वर्टेंट हो गई, ये कन्वर्स हो गया। मैच द फॉलोइंग भी आता है बहुत बार कि आपको कन्वर्टेंट क्या ऐसे दे दिया और कन्वर्स दे दिया और अब मैच कर दो इसको कि कौन सा किससे आया है। ओके, तो वो आपको कन्वर्ट करके देखने पड़ेंगे। अब नो एस इज पी था, इसका तो हमने सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज किया और लॉजिकली इक्विवेलेंट है। आई में भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज किया, लॉजिकली इक्विवेलेंट है। सम एस इज नॉट पी, इसको हम कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और जो ऑल वाला था वो एक लिमिटेशन के साथ जो है वो पॉसिबल है, यानी ऑल की जगह मैं एस सम करूं और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चेंज करूं, तो ये मेरा क्या हुआ, कन्वर्स निकल के आया, जो कि लिमिटेशन के साथ है। सो मैंने आपको कन्वर्जन की सारे प्रोसेस और कन्वर्जन की सारी चीजें बता दी हैं। मैं उम्मीद कर रही हूं आपको समझ आई होंगी। समझ नहीं आई हो तो मैं जब तक नेक्स्ट वीडियो जो कल डलेगी वो डालूं उससे पहले बता दीजिएगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो उसको क्लियर आउट किया जा सके। ठीक है जी, ताकि कंफ्यूजन होगा तो मैं अगली जो ऑब्वर्जन करवाऊंगी उसी में ही आपको इन चीजों को क्लियर कर दूंगी। ओके, सो आई होप, मैं उम्मीद कर रही हूं कि आपको कन्वर्जन समझ आया होगा। फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your efforts.